नमस्कार। कभी सोचा है आजकल कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं रहती, वो जीती हैं, सांस लेती हैं और बड़ी होती जाती हैं। ये एक सफर है, फैन थ्योरीज से शुरू होकर एक ऐसी दुनिया बनाने तक जिसमें हम खुद कदम रख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे कोई कहानी स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारी दुनिया में आ जाती है, इतनी पावरफुल कैसे बन जाती है। चलिए इसी सफर पर निकलते हैं और पता लगाते हैं। किसी भी कहानी की जान कहाँ होती है? उसके फैंस में, उनकी दीवानगी, उनका पैशन, वहीं से सब शुरू होता है। और इसे समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एनीमे ब्लीच, जहां फैंस ही कहानी को असल में जिंदा रखते हैं। तो हुआ ये कि जंप फेस्टा 2026 में तो जैसे अनाउंसमेंट्स की बाढ़ ही आ गई। नया टीजर, नया मोबाइल गेम, एक नॉवेल, मतलब क्या कुछ नहीं था। फैंस के लिए तो ये किसी जश्न से कम नहीं था। और ऑनलाइन जो माहौल था वो देखने लायक था, एकदम जबरदस्त जुनून। और जरा फैंस की बातचीत का अंदाज तो देखें। ये कोई फॉर्मल एनालिसिस नहीं है, ये असली है, मजेदार है। और इससे पता चलता है कि वो कैरेक्टर्स और कहानी की हर छोटी बड़ी बात को कितना डीपली समझते हैं। और इस बातचीत को, इस एक्साइटमेंट को और हवा कौन दे रहा है, ये देखिए। जापान में यूट्यूब पर एनिमे को एक शेड्यूल के साथ फिर से रिलीज किया जा रहा है। इससे होता यह है कि नए सीजन का इंतजार और भी मजेदार हो जाता है। कहानी को फ्रेश रखने का क्या कमाल का तरीका है ना? तो ये तो हुई फैंस की बात, लेकिन कहानी का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब थोड़ा गियर बदलते हैं। फैंस के जुनून से हटकर अब हम आते हैं एनालिटिकल स्टेज पर। मतलब ये कहानियां हमारे समाज के बारे में आखिर कहती क्या हैं? और जब हम हॉरर फिल्मों को गहराई से देखते हैं ना, तो एक बहुत जरूरी शब्द सामने आता है, सबऑल्टर्न या उपांत। इसका सीधा सा मतलब है समाज के वो लोग या ग्रुप्स जो पावर स्ट्रक्चर से बाहर हैं, जिनके पास शक्ति नहीं है। और यही सवाल कि लोग किसी खास जगह पर किसी खास वक्त में इस तरह के हॉरर को क्यों पसंद करते हैं, हमें बॉलीवुड हॉरर को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। बात सिर्फ डरने डराने की नहीं है, बात ये समझने की है कि ये डर हमें हमारे समाज के बारे में क्या सिखा रहा है। अब जरा बॉलीवुड हॉरर के सफर को देखिए। एक तरफ थी राम से ब्रदर्स की फिल्में, सीधी सादी भूत प्रेत वीरान हवेलियों वाली कहानियां। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न बॉलीवुड हॉरर, जो शहरी जिंदगी की टेंशन, ग्लोबलाइजेशन और जेंडर जैसे मुद्दों पर बात करता है। कितना बड़ा बदलाव है। तो मतलब साफ है, हॉरर अब सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं रहा, ये तो समाज का आईना बन गया है। ये हमारे शहरों के तेज विकास की चिंता दिखाता है, जेंडर और क्लास के तनाव को एक्सप्लोर करता है और उन लोगों के डर को आवाज देता है जिनके पास शक्ति नहीं है। अच्छा, तो हमने फैंस की बात की, एनालिसिस की बात की। अब आते हैं कहानी के सफर के आखिरी और सबसे मजेदार पड़ाव पर। ये वो स्टेज है जहां कहानी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो हमारी असल दुनिया का हिस्सा बन जाती है, एक फिजिकल रियलिटी। और इसका सबसे शानदार उदाहरण यूनिवर्सल कूल जापान इवेंट। ये वो जगह है जहां एंटरटेनमेंट एक रियल एक्सपीरियंस में बदल जाता है, जहां फैंस अपनी फेवरेट कहानियों की दुनिया में सच में लिटरली कदम रख सकते हैं। जरा इस लाइनअप पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ राइड्स नहीं है, डिटेक्टिव कोनन का एस्केप गेम है, जुजुत्सु का एसन का 4D शो, मॉन्स्टर हंटर का रेस्टोरेंट, मतलब हर फ्रेंचाइज के लिए एक अलग यूनिक एक्सपीरियंस। फैंस को कहानी से जुड़ने के कितने अलग अलग तरीके दिए गए हैं। और अगर हमें इसका स्केल समझना है तो बस एक नाम काफी है, डिटेक्टिव कोनन। 27 करोड़, दुनिया भर में इसकी कॉमिक्स की 27 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं। सोचिए इसका ग्लोबल इम्पैक्ट कितना जबरदस्त होगा। और ये तस्वीर, ये सब कुछ बयां कर देती है। एक फेवरेट कैरेक्टर अब सिर्फ स्क्रीन पर नहीं है, वो सीधे थीम पार्क का हिस्सा बन रहा है। यहां आकर फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। यही तो है हमारे आज के विश्लेषण का सार। एक 2D कैरेक्टर यूजी इटाडोरी और उसके बगल में एक 3D डाइनिंग एक्सपीरियंस। ये है कहानी का सफर, एनिमेशन से प्लेट तक, जिसे अब सिर्फ देखा नहीं, चखा भी जा सकता है। और ये सिर्फ एनिमे तक ही सीमित नहीं है। एक वीडियो गेम की दुनिया, उसकी पूरी की पूरी थीम, उसका पूरा एस्थेटिक, उसे भी एक रियल लाइफ डाइनिंग एडवेंचर में बदला जा सकता है। इससे पता चलता है कि आज कोई भी कहानी कितनी बड़ी और कितनी इमर्सिव हो सकती है। तो हमने 3 अलग अलग स्टेज देखे हैं ना। अब अगर इन तीनों को एक साथ जोड़ दें तो हमें मॉडर्न पॉप कल्चर का पूरा रिसाइकल समझ में आने लगता है। तो ये है एक मॉडर्न कहानी का पूरा सफर। स्टेप 1, फैंस की उम्मीदें और उनकी बातें, जहां कहानी सांस लेती है। स्टेप 2, क्रिटिकल एनालिसिस, जहां हम उसके गहरे मतलब निकालते हैं।
और स्टेप 3, इमर्सिव एक्सपीरियंस, जहां कहानी एक असल दुनिया बन जाती है जिसमें हम जा सकते हैं। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, एंटरटेनमेंट के भविष्य के बारे में सोचिए, उन कहानियों के बारे में सोचिए जो हमें और आपको पसंद हैं। अगली कौन सी कहानी होगी जो एक पूरी की पूरी दुनिया बन जाएगी?